अस्पताल में अरमान ने भारी अभी रखी मांग में सिंदूर। जिया दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर जेल में अभी रखो पता चल जाता है कि जलेबी बाई ने ही माहिया को किडनैप करवाया है, जिसके बाद मीरा के लिए अबीर बुरी तरह से जलेबी बाई को पीठ दे दी है। इतना भयंकर पीटी है रहा पुलिस कांस्टेबल को और इंस्पेक्टर को जलेबी बाई के खिलाफ सब भूत देती है कि इसी ने मेरी बच्ची को किडनैप करवाया है। जिसके बाद यहाँ पर जलेबी बाई के खिलाफ सबूत मिलते ही यहाँ पर मीरा की लोकेशन भी पता चल जाती है और इसके बाद अरमान को खबर लग जाती है और अब अबीर की वजह से मीरा को बचा लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अबीर को काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहां पर अभिराम को याद आता है उसे बुढ़ी औरत की बातें कि एक दिन तुझे पूरा परिवार भूल जाएगा। और अभी रखो लगता है कि उसे पर लगे हुए इल्जाम जैसे ही सब साबित हो गए और उसे उम्र की ईद की सजा हुई है और अब तो उसी का यहीं पर वह मर जाएगी। और ये सोच सोच कर अबीर काफी परेशान हो जाती है और वह इतने ज्यादा सदमे में चली जाती है कालकूट में पड़े रहने की वजह से कि उसका दिमाग ही हालत खराब हो जाता है। और अबीर को घर तो लेकर आ जाता है, लेकिन जो अभी राघव लौट कर आती है वह अभिराम नहीं होती जो 7 साल पहले थी। अभी रात सरने में जा चुकी है और यहाँ पर पागलों जैसी हरकतें करते नजर आएगी, जिसकी वजह से डॉक्टर को बुलाया जाता है उसे बेहोश रखने की और नींद की इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर कहते कि इन्हें जेल में रखा गया है, उसे उनको और ज्यादा हालत खराब हो गई है, इसे ही सदमा बर्दाश्त नहीं और आप लोगों से दूरी बिन से बर्दाश्त नहीं हुई है। शायद यही वजह कि यह गुमसुम हो चुकी है और अगर इनको वापस सही करना है तो उनकी खुशियां उन्हें वापस लौटना पड़ेगी। आप लोगों को उनके साथ हर वक्त बिताना पड़ेगा। इसके बाद देखने को मिलेगा कि डॉक्टर कह देता है कि अगर इनको जल्द से जल्द इस समय से बाहर नहीं लाया गया तो ये हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन खो सकती और उनकी जान भी जा सकती है। इस सब में की वजह से इसके बाद पूरा परिवार चौंक जाता है और मेरा काफी दुखी हो जाती है यह सोचकर कि अब उसकी माँ पता नहीं ठीक होगी या नहीं। और वह अरमान के सामने रोती और कहती है, पापा मुझे मामा वापस चाहिए, वह पहले वाली अच्छी वाली क्यूट माँ मुझे वापस चाहिए। और अरमान भी इसे गले लगाकर रोती नजर आता है। वहीं पर देखने को मिलता है कि सभी मिलकर अवीरा को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नींद भी नहीं आती। तभी यहाँ पर मीरा की गोद में वह सरक देती है और मीरा उसे लोरी सुनाकर सुनती नजर आती है। जाता है अरमान और पूरे परिवार के लिए वहीं पर रवीना की हालत दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही और इसी के बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर अभी आप पागल हो जैसे हरकतें करते दिखते और कहती है कि मुझे जेल में बंद मत करो, मुझे अंशुमन की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। और उसे दिमाग में इतना बुरी तरह से बैठ चुका है कि उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई है और डॉक्टर कहते हैं कि इनको जल्द से जल्द थेरेपी देनी पड़ेगी, वरना यह अपना दिमागी संतुलन को देगी। वहीं पर देखने को मिलता है कि अभी राखी बिगड़ी हुई हालत को देखकर मेरा अरमान से कहती है, पापा आप जीतू से शादी तोड़ दो, आप मामा को वापस ले आओ, मेरे पास वापस ले आओ। जिसके बाद अरमान यहाँ पर अभी रखी मांग में सिद्धू बढ़ाते हुए गीतांजलि को तलाक देते नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी रात की हालत को देखते हुए अरमान यहाँ पर अभी राखी में भरेगा सिंदूर और गीतांजलि को तम देगा तलाक के पेपर और मांगेगा माफी। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ पर गीतांजलि को तलाक पेपर से मिल जाएंगे। दूसरे दिन यहाँ पर विद्या यही कही कि तुम्हारी किस्मत में यही है, मेरे परिवार को भक्तों की ताबीर, तुम्हें कोई और मिल सकता है, लेकिन अबीर को उसका परिवार वापस लौटा दो। और उसे होली फैलाकर गीतांजलि से अपने परिवार की खुशियां मांगती है। तो देखना दिल से सोने वाला है कि यहाँ पर अभी बाकी जो हालात है वह पूरी कहानी को बदल कर रख देगी और हो जाएंगे अबीरा अरमान।